केरल के मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन की गणेश परिक्रमा और कांग्रेस में आंतरिक कलह की अफवाहों पर केसी वेणुगोपाल ने पूर्ण विराम लगा दिया है। वेणुगोपाल के एक तीखे बयान में विरोधियों और मीडिया के कयासों को पूरी तरह शांत कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि आखिर वेणुगोपाल ने ऐसा क्या कहा है जिसने केरल में कांग्रेस की एकजुटता और सीपीएम और बीजेपी के लिए एक नई कहानी लिख दी है। देखते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल विधानसभा चुनाव 2026 में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ की प्रचंड जीत के बाद राज्य में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही तमाम राजनीतिक अटकलों और अफवाहों पर पूरी तरह से विराम लग गया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव और कद्दावर नेता केसी वेणुगोपाल के एक धमाकेदार बयान ने न केवल पार्टी के भीतर असंतोष की खबरों को खारिज कर दिया है, बल्कि उन विरोधियों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो कांग्रेस में सिर्फ फटौवल और आंतरिक कलह की उम्मीद लगाए बैठे थे। दरअसल तिरुवनंतपुरम में मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद वेणुगोपाल और सतीशन दोनों मीडिया के सामने आकर के उन्होंने जो बातें कही उसने पूरी राजनीतिक बहस का रुख ही मोड़ दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मीडिया और विपक्षी दलों द्वारा ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि केरल कांग्रेस में सीएम पद को लेकर भारी गुटबाजी चल रही है। चर्चाएं थी कि वीडी सतीशन के नाम पर केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला जैसे वरिष्ठ नेता पूरी तरह सहमत नहीं है और सतीशन द्वारा लगातार किए जा रहे दौरों को इसी कलह को शांत करने की मजबूरी बताया जा रहा था। इन सभी कयासों को सिरे से खारिज करते हुए केसी वेणुगोपाल ने बेहद सख्त और स्पष्ट लहजे में कहा है कि इस मुलाकात में कुछ भी असामान्य या अजीब नहीं है। वीडी सतीशन केरल के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने यह फैसला लिया है और हम सभी इस फैसले का पूरी तरह सम्मान करने के लिए बाध्य हैं। वेणुगोपाल ने मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों को चेतावनी भी दी और कहा कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। हमारी पार्टी में कोई मतभेद नहीं है और सतीशन के नेतृत्व में सरकार पूरी ताकत से काम करेगी। केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस की आंतरिक कार्यप्रणाली और तुलना भाजपा और माकपा सीपीआईएम से करते हुए लोकतंत्र का एक बड़ा पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक पूर्णतः लोकतांत्रिक पार्टी है। हम भाजपा या सीपीएम जैसे नहीं हैं जहां तानाशाही चलती है और नीचे की नेताओं की आवाज दबा दी जाती है। एक लोकतांत्रिक संगठन होने के नाते हमारी पार्टी में हर किसी को अपनी राय रखने और मतभेद रखने का पूरा अधिकार है। हमारे यहाँ विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बटे हुए हैं। उन्होंने आगे ये भी स्पष्ट करते हुए कहा कि जब पार्टी नेतृत्व और हाईकमान एक बार कोई औपचारिक निर्णय लेता है तो उसके बाद सभी नेता और कार्यकर्ता अपने व्यक्तिगत मतभेदों को बुला करके एक साथ आ जाते हैं। वीडी सतीशन के मामले में भी यही हुआ है। आज पूरी केरल कांग्रेस और यूडीएफ उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ी है। वेणुगोपाल ने यह भी घोषणा की कि सतीशन के शपथ ग्रहण समारोह में देश के सभी राज्यों के कांग्रेस मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो ये दिखाएगा कि पार्टी इस सरकार को लेकर कितनी गंभीर और एकजुट है। वेणुगोपाल के इस तीखे और रणनीतिक बयान ने उन लोगों की बोलती बंद कर दी है जो केरल में कांग्रेस की सरकार बनने के पहले ही उसके गिरने या कमजोर होने की भविष्यवाणियां कर रहे थे। चूंकि केसी वेणुगोपाल खुद मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल माने जा रहे थे, इसी कारण जब उन्होंने खुद आगे बढ़कर सतीशन के नाम पर हाईकमान के फैसले को अंतिम और सर्वमान्य बताया तो पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार की बगावत या संतोष की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। माकपा और भाजपा लगातार दरअसल यह आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस में कोई अनुशासन नहीं है। वेणुगोपाल ने इस लोकतंत्र का हिस्सा बताकर विपक्ष के वार को ही उन पर पलट दिया है। इस बयान के बाद वीडी सतीशन अब बिना किसी आंतरिक दबाव या हिचकिचाहट के अपनी नई कैबिनेट का गठन कर सकेंगे, क्योंकि उन्हें संगठन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का खुला समर्थन मिल चुका है। इस प्रकार केसी वेणुगोपाल ने एक ही बयान से केरल की राजनीति में कांग्रेस की एकजुटता का वो मजबूत किला खड़ा कर दिया है जिसे भेदना फिलहाल विपक्ष के लिए नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए सब कुछ उतना ऑल इज वेल है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि शुरू में तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन आगे जाकर के मामला अटक जाता है, गुटबाजी चरम पर पहुंच जाती है। अभी तो केसी वेणुगोपाल ने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, लेकिन क्या आने वाले दिनों में वेणुगोपाल और सतीशन के बीच तनाव का माहौल हो सकता है? क्या कांग्रेस फिर से गुटबाजी में बढ़ सकती है केरलम में? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर दें।